लग गया। अब इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड को चलाने के रिवर्स का क्या लेंगे हम, एनसी लेंगे। ठीक है, रिवर्स का एनसी, ये एनओ है तो ये एनसी है ना। फॉरवर्ड चलाए है ना, अब रिवर्स को चलाते हैं। अब रिवर्स को चलाए तो यहाँ से देखो ये एनसी है, यहाँ से तो निकली, अब यहाँ से आ गई कहाँ, रिवर्स में। इससे पहले हम लोग डीओल स्टार्टर बनाए थे, डीओल स्टार्टर सबका कंप्लीट हो गया है ना। तो डीओल स्टार्टर में हम क्या कर रहे थे, एक कॉन्ट्रैक्टर लिए थे, उसमें क्या कर रहे थे हम, कॉन्ट्रैक्टर को होल्ड करने के लिए सीख रहे थे है ना, होल्डिंग के लिए। तो होल्डिंग के लिए हम कहाँ से दे रहे थे, एनओ से ए1 है ना, कॉन्ट्रैक्टर का है ना। तो अब हम इसमें अभी क्या बनाएंगे, दो कॉन्ट्रैक्टर लिए हैं तो फॉरवर्ड और रिवर्स है ना। तो मेरी मोटर एक बार सीधी चले और एक बार उल्टी चलने के लिए हम क्या करेंगे, रिवर्स और फॉरवर्ड का एक स्टार्टर बनाएंगे जो मोटर को उल्टी और सीधी चलाने में काम करेगी। ठीक है, तो इसके लिए हमें दो कॉन्ट्रैक्टर की आवश्यकता होगी और दो, ये कौन से पुश बटन है, ये एनओ पुश बटन है, नॉर्मली ओपन है ना, ओपन है ना। और एक हमें क्या चाहिए, एनसी पुश बटन। टेस्टर तो जरा, एनसी पुश बटन। तो एनसी पुश बटन क्यों लगा रहे हैं हम लोग, स्टॉप करने। तो एक जगह से कहीं से भी हम इसको स्टॉप कर सकते हैं ना, और एक से एक को ऑन करेंगे, दूसरे से दूसरे को ऑन करेंगे। ठीक है, तो उस समय हम लोग होल्डिंग किए थे, अब इसमें क्या करेंगे, इंटरलॉकिंग करेंगे। ठीक है, इंटरलॉकिंग आप लोग जैसे एलटी पैनल हो गया है ना, बहुत जगह इंटरलॉकिंग होती है। ठीक है, इंटरलॉकिंग में क्या होगा कि दोनों सप्लाई आपस में नहीं भिड़ेगा, वो भी इंटरलॉकिंग ही होता है। ठीक है, उसमें भी एनसी का ही उपयोग किया जाता है और इंटरलॉकिंग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि जनरेटर चल रहा है, ठीक है, और इधर से क्या कर दिया मैंने, सप्लाई ऑन कर दिए है ना। तो क्या होगा, दोनों सप्लाई आपस में भिड़ जाएगी। अगर इंटरलॉकिंग होगी तो क्या होगा, नहीं भिड़ेगी। जब तक हम डीजी नहीं बंद करेंगे, डीजी का ब्रेकर, तब तक चालू नहीं होगा। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले क्या लेंगे, एनसी पुश बटन है ना। तो एनसी पुश बटन, तो इसमें दो टर्मिनल होते हैं, 1 2 है ना। थोड़ा आगे इधर आ जाओ विकास। एनओएनसी सभी को समझ में आ गया है ना, कैसे काम करता है। एनओएनसी समझ गए तो आधा इलेक्ट्रिकल आप लोग को बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, ये हमने किस बटन में जोड़े, एनसी पुश बटन में। यहाँ पे अगर एनसी है तो मैंने यहाँ पे सप्लाई दिया तो यहाँ मिलेगी, मिलेगी ना, एनसी है क्योंकि नॉर्मली क्लोज है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से एक वायर उठा लेता हूँ और आगे सप्लाई के लिए यहाँ से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ लगाएंगे, इंडिकेटर भी लगा के मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। ये जोड़ दिया। अब इसके बाद क्या लगाएंगे, ये कौन सी पुश बटन है, एनओ पुश बटन है ना। तो एनओ पुश बटन में मैंने क्या किया, इसमें दो वायर लगा देंगे। ठीक है, क्यों लगाएंगे दो वायर, एक दूसरी वाली जो ये फॉरवर्ड चल रही है तो रिवर्स वाली हमारी पुश बटन में सप्लाई देने के लिए। ठीक है, डायरेक्ट सप्लाई देंगे उसमें, यहाँ से भी दे सकते हैं या यहाँ से भी दे सकते हैं। यहाँ से क्यों नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आगे सप्लाई हमें मिलेगी नहीं, जब तक पुश करेंगे तभी मिलेगी है ना। तो ये हमने जोड़ दिया। यहाँ देखो 3 और 4 लिखा हुआ है ना, ये 1 2 था, 3 और 4। ठीक है, अब यहाँ से मैंने उठाया एक वायर और किसमें जोड़ दिया, ठीक है, दूसरे पुश बटन का 3। ये लो जी, ठीक है। अब ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो इसमें क्या कर लेना, यहाँ पे सीरीज बोर्ड है ना, ये सप्लाई आ रही है, मैंने ये जोड़ लगा दी। अब देखो यहाँ सप्लाई आ रही कि नहीं, आ रही जी, आ रही जी। अब इसको दबाते ही ये बंद होना चाहिए, हो रही है ना। अब यहाँ से सप्लाई कहाँ आनी चाहिए, जो हमारी फॉरवर्ड चलेगी, आ रही है। यहाँ सप्लाई नहीं निकलना चाहिए अगर मेरा बटन सही है तो। अगर इसको पुश करूंगा तो आगे सप्लाई निकलेगी, निकल रही है ना। अब यहाँ से एक वायर हमने जोड़ा है किसमें, रिवर्स में, यहाँ आना चाहिए। इसको एक बार देखते हैं आगे सप्लाई निकलेगी कि नहीं, निकल रही है। ठीक है, इतना कर लिए।
अब उसके बाद हम ले लेते हैं ना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब दो कॉन्टेक्टर ले लेते हैं। तो पहले समझ लेते हैं इसमें A1 और A2 कौन सा है। ये A1 है और ये A2 है। इसमें भी A1 है, A2 है, NC है, NC है, NO है, NO है, इसमें भी NO NC है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें न्यूट्रल जोड़ लेंगे। लाओ जी ब्लैक वायर, वो वाली दे दो, खोल के दो, ठीक है। तो ये हमने दोनों को सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूट्रल दे लेते हैं। ये लो जी, एक में दे दिया न्यूट्रल और ये दूसरे में भी दे, ठीक है। आप लोग क्या कर रहे हो, यहाँ से कट मार के आगे लेके जा रहे हो, तो ऐसे नहीं करना है। ये लो जी, न्यूट्रल दे दिए। अब दो वायर हो गए हमारे, है ना। एक में न्यूट्रल आ गया, इसमें फेस चल रहा है ना। अब इसमें इंटरलॉकिंग करना है, ठीक है। तो इंटरलॉकिंग करने के लिए ये हमारा क्या है, ये हमारा NO पुश बटन। इसमें कौन सा चलेगा, फॉरवर्ड, और इसमें कौन सा चलेगा, रिवर्स चलेगा। तो मुझे फॉरवर्ड, चलो इसको मैं फॉरवर्ड बना रहा हूँ और इसको रिवर्स बना रहा हूँ, है ना। इसमें मेरा रिवर्स फॉरवर्ड चलना चाहिए मोटर आगे, और इसमें उल्टी चलनी चाहिए, इसमें सीधी और उल्टी, है ना। इसमें इंटरलॉकिंग करना है, तो इस पुश बटन से हम लेके जाएंगे, क्योंकि इससे हमें फॉरवर्ड चलाना है। तो ये हमने लगा दिया, लग गया। अब इंटरलॉकिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड को चलाने के रिवर्स का क्या लेंगे हम, NC लेंगे, ठीक है। रिवर्स का NC, ये NO है तो ये NC है ना। लो जी NC, ठीक है। NC है तो यहाँ अगर मैंने सप्लाई दिया तो यहाँ मिलना चाहिए, है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर यहाँ देख लेते हैं, है ना। यहाँ प्रेस, यहाँ तक तो सप्लाई आएगी, यहाँ नहीं आएगी जब तक नहीं इसको पुश करूंगा। ये पुश किया तो क्या हुआ, ये सप्लाई से आई, यहाँ आई, है ना। अब ये NC है तो क्या होगा, नॉर्मली क्लोज है, आगे निकलेगी ना। तो यहाँ सप्लाई निकल रही है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, एक सप्लाई वायर उठा के किसमें दूंगा, इसके A1 में। समझ में आ रहा ना सभी को। ये लो जी, ये लग गया आपका NC में। और NC से हमने क्या किया, किसके A1 में दे दिया, फॉरवर्ड के, क्योंकि हमें फॉरवर्ड चलाना है पहले। तो ये कंट्रोलिंग हो रही है ना, पावर नहीं, है ना। अब हम इसको चालू करके देखते हैं। लगा दिए फेस न्यूट्रल दोनों वायर, और ये हमारा क्या है, फॉरवर्ड है ना, ऑन हो रही है। ये सप्लाई ये गई, ये ऐसे घूमी, यहाँ से आई, और यहाँ से A1 ऑलरेडी 2 में हमने न्यूट्रल दे रखा था, ठीक है। अब ये छोड़ते ही बंद हो रही है। डीओल में क्या किए थे आप लोग, होल्डिंग किए थे ना। तो होल्डिंग करने के लिए कहाँ से वायर लगाए थे, NO से या NC से, पुश बटन, है ना। 2 नंबर या 3 नंबर से लगाए थे ना। मुझे टच मत करो, है ना, सप्लाई चालू है, खोल दें ना ना लगे, आप करते तो हमको डर लगता है। ये हमने लगा दिया जी। अब इसमें डायरेक्ट सप्लाई आ रही होगी, जी सर, आ रही है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्टर का NO, अगर इधर भी दे सकते हैं, इधर भी दे सकते हैं, कहीं भी दे सकते हैं, ठीक है। तो दोनों NO ही है। सर एक क्वेश्चन पूछो। हाँ पूछो। सर जैसे मान लीजिए मेरा इधर भी NO है, इधर NO है, यहाँ NO है, इधर भी NO है, हाँ। फॉर एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, तो सर हम एक बार यहाँ लगा के सर एक बार इधर लगा सकते नहीं, सीधे में लगाओगे ना, आमने सामने लगाओगे तभी तो, है ना। आमने सामने लगाओगे तो हमारा यहाँ से हमने डायरेक्ट सप्लाई कहाँ पे लिया, NO में सप्लाई दिख रही है, यहाँ निकलेगी। नहीं NO है ना, नॉर्मली ओपन है, खुला हुआ है ना, पत्ती जुड़ी नहीं है,
जब तक ये कॉन्ट्रैक्टर क्या नहीं होगा, पुश नहीं होगा। देखो मैंने पुश किया, इससे पहले क्या है, नहीं निकल रही है ना, नहीं। अब इसको जैसे पुश करूंगा तो निकल रही है, जी सर, हाँ करेक्ट। जा रही है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से एक वायर उठा के कहाँ जोड़ूंगा, A1 है सर। A1, छोटा सा वायर दे दो, छोटा सा। नहीं पहले फोल्डिंग करें ना, है ना। हम किसको अभी पहले कंप्लीट कर रहे हैं, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड वाला सर। है ना। तो ये हमने लगा दिया। अब ये वायर कहाँ जाएगी निकल के, A1 में सर। A1 में। सभी को समझ में आ रहा है। यस सर। ये दोनों को हमने जोड़ दिया। ये दूसरी वाली वायर कहाँ से आई है, फॉरवर्ड का एनसी, है ना, रिवर्स का एनसी से हम इंटरलॉकिंग किए हैं ना। ड्यूल में डायरेक्ट दे रहे थे पुश बटन से, तो वही वायर। लो ठीक है। अब देखते हैं चला के, उस समय होल्ड नहीं हो रही थी, होल्ड हो गई, है ना। अब मोटर हमारी सीधी चल रही है। इतना तक क्लियर है, यस यस सबको समझ में आ रहा है। जी सर। अब मैं क्या करता हूँ, बंद। अब हमारा ये फॉरवर्ड तो चल गया, अब रिवर्स चलाना है ना। रिवर्स को चलाने के लिए ये हमारा रिवर्स चलाने के लिए पुश बटन, ठीक है। अब यहाँ से एक वायर ऐसे उठा लेना आप लोग। किसका फोन है, बंद करो उसको। अब ये कहाँ जाएगी, सर इसका एनो में, किसका एनो में, रिवर्स का, फॉरवर्ड का, है ना। क्योंकि हम रिवर्स को चलाएंगे तो फॉरवर्ड का क्या लेंगे, एनसी, ठीक है। एनओ नहीं लेंगे, एनसी लेंगे, क्योंकि हम इंटरलॉकिंग कर रहे हैं, हाँ। तो ये एनसी है, ये एनओ था, ये एनसी है। जी सर। अब देखो इसमें पुश करके यहाँ तक आ रही है सप्लाई, कहाँ गई, इसको जब तक पुश नहीं करोगे आ गई, हाँ। अब यहाँ भी आनी चाहिए क्योंकि एनसी है, आपस में जुड़ी हुई है। यस सर। अब यहाँ से हम उठा के कहाँ जोड़ेंगे, A1 में सर। A1। ये एनसी में जोड़ दिया। रिवर्स को चलाने के लिए किसका एनसी यूज कर रहे हैं हम लोग, फॉरवर्ड फॉरवर्ड का, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर का एनसी यूज कर रहे हैं, है ना। और इसका A1, ये लो लग के, ठीक है। अब देखो ऑन करके हो रही है, यस सर। हाँ। इससे हमारा फॉरवर्ड चल रहा है। फिर जब तक नहीं बंद करेंगे देखो ऑन ही नहीं होगा, यस सर। है ना। अब ये ऑन हो रही है। अब ये इसको अगर मैं ऑन करता हूं तो ये ऑन नहीं होगी, ठीक है। अब इसमें क्या नहीं हो रहा, होल्डिंग, है ना। तो होल्डिंग करने के लिए कहाँ से हम लेंगे सप्लाई, किसका एनो, सर ये फॉरवर्ड, पुश बटन, पुश बटन, पुश बटन, है ना। पुश बटन यहाँ से भी ले सकते हो, यहाँ भी डायरेक्ट सप्लाई आ रही है फॉरवर्ड की, ठीक है। तो वायर हमारी लंबी होती है, तो मैं यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ भी तो डायरेक्ट सप्लाई है ना। जी सर। मुझे मत सुनना, है ना। पता नहीं आप लोग को जमीन में काम हो गया, पहले आप लोग को करंट लगेगा। इसमें डायरेक्ट सप्लाई आनी चाहिए, देखो आ रही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, किस पे देंगे, एनो में सर। किसका एनो, सर ये रिवर्स, रिवर्स का। ये रिवर्स है ना, तो इसमें एनो में इसको लगा। यहाँ मिलेगी सप्लाई, देखो यहाँ आ रही है, यहाँ नहीं आ रही है। जब तक इसको हम, ये जब तक होल्ड नहीं हो गई तब तक आगे सप्लाई नहीं जाएगी, क्योंकि एनो है, नॉर्मली ओपन है। जब ये क्या होगा, चालू होगा, तब हमारा क्या होगा, इंटरचेंज होगा। जो एनओ था वो एनसी बन जाएगी, जो एनसी थी वो क्या बनेगी, एनओ होगी। जब हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट होगा तब, है ना। आप देखो कितने सारे वायर हो गए, है ना। अब एक वायर दे दो यहाँ से, अब इसका एनो से A1, इसका एनओ से उठा के A1 में सर। ये एनओ है, और यहाँ से उठ के A1 किधर है, ये है ना।
ये A1 चलो कंप्लीट हो गया हमारा इंटरलॉकिंग। यस इसमें क्या क्या किए हम लोग, इंटरलॉकिंग और होल्डिंग, ठीक है, दोनों चीज हुआ इसमें, इंटरलॉकिंग भी हुआ और होल्डिंग भी हुआ। तो ड्यूल में जैसे पहले होल्डिंग किए थे, ठीक है, और इसमें हमने इंटरलॉकिंग कर दिया। अब देखो चला के ऑन हो गई, यस सर है ना, दिख रही है। अब इसको प्रेस करेंगे तो ये ऑन ही नहीं होगी जब तक बंद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि अभी ये चल रही है ना, तो क्या हुआ, यहाँ से वायर निकली, ये देखो एनसी, और यहाँ से एनसी से निकल के कहाँ गया, इसका A1 में। अब इसको मैं दबाता हूँ तो इसकी वायर कहाँ गई, ये गई, इसकी एनसी यहाँ तक सप्लाई होगी, कहाँ गई, इसको दबाता हूँ तो यहाँ तक आएगी, ठीक है, यहाँ निकलेगी सप्लाई, नहीं सर क्यों नहीं निकल रही है, एनसी से एनो हो गया है ना, क्योंकि जो एनसी था हमारा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो गया है, तो एनसी क्या बन गया है हमारा, NO हो गया। एनओ बन गया है, एनओ नॉर्मली ओपन हो गया है, पत्ती हट गई है, तो यहाँ से सप्लाई आगे जाएगी नहीं, है ना। तो जब तक ये बंद नहीं होगा तब तक ये चालू नहीं होगा, है ना। अब बंद करते हैं, ये देखो अब चालू हुआ, है ना, इतना क्लियर हुआ। यस सर अब इसमें क्या करना है, हमें इंडिकेटर लगाने हैं, यस सर ठीक है। अब इंडिकेटर लगाने के लिए लाओ, है ना, ये हमने 2 इंडिकेटर, है ना, 3 लगा लेते हैं, ठीक है। ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, और ये न्यूट्रल हमने पहले से जोड़ रखा है, तीनों का न्यूट्रल एक ही जगह जोड़ दिया, लो जी, ठीक है। न्यूट्रल और फेस ही तो देना है तभी तो चलेगा। ये हमने न्यूट्रल जोड़ दिया, ठीक है। A2 में यहाँ कनेक्ट करो या इसमें कनेक्ट करो, कहीं से भी न्यूट्रल दे दो। कहीं से भी न्यूट्रल दे दो इसको, ठीक है। तो जहाँ पास है हम वहाँ से देते हैं, है ना, ताकि हमारी किस चीज़ की बचत होगी, वायर की बचत होगी। न्यूट्रल दे दिए, अब इसमें क्या देना रह गया है, फेस। अब देखो इसको ऑन करो, ठीक है, इसको ऑफ करो, ऑफ करते ही यहाँ आएगी। अगर मैं इसको यहाँ लगा दूं तो ये कंटिन्यू जलेगी, हाँ सर हमेशा जलते रहेगी। करेक्ट अब इसको ऑन होने के बाद कहाँ कहाँ सप्लाई आएगी, लो ऑन किया, ठीक है, यहाँ पे आएगा A1 में आएगी ना, हाँ तो मैं क्या करूंगा, इस इंडिकेटर को A1 में लगा दूंगा, ठीक है। तो इसको बंद किया मैंने और इसको A1 में लगा दिया। लो एक इंडिकेटर आपका कंप्लीट। किसका इंडिकेटर लगाए हम लोग, रिवर्स का सर रिवर्स का। अब देखो ऑन करके जल गई, यस सर इतना कर सकते हो, यस सर है ना। अब किसका लगाना है, फॉरवर्ड का, ठीक है। चलो पीला ही लगा देते हैं। एक्चुअली पीला जो होता है ट्रिप के लिए लगाते हैं, तो हमारे पास है नहीं, तो मैं प्रोसेस बता दे रहा हूँ, है ना। तो इसका भी तो A1 में आएगी सप्लाई, ये मैंने जोड़ दिया A1 में। लो जी, ठीक, यस सर ये रिवर्स उसका था, रिवर्स का, है ना, और ये हमारा फॉरवर्ड का, जी सर दोनों इंडिकेटर लग चुके हैं। अब क्या हुआ, ऑन हो रहा, अगर रिवर्स चल रही है तो हमारी एक इंडिकेटर जल रही है, फॉरवर्ड चल रही है तो एक इंडिकेटर चल रही है। अब चलो जब रनिंग है तभी मोटर चल रही है, अब बंद है तो मेरे पैनल पे सप्लाई है या नहीं वो भी तो दिखना चाहिए, हाँ, मेरा स्टार्टर बंद है या नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एनसी ऑफ इंडिकेटर का उपयोग करेंगे, ऑफ इंडिकेटर लगाएंगे। तो ऑफ इंडिकेटर लगाने के लिए हम क्या करेंगे, एनसी का उपयोग करेंगे। अब देखो यहाँ एनसी है ना, जी सर पर एनसी तो हमारा सारा पॉइंट क्या हो गया, खत्म हो गए, है ना, यहाँ से अब नहीं ले सकते हैं। तो एनसी के लिए हम क्या करेंगे, एड ऑन ब्लॉक का उपयोग करेंगे, ठीक है। एक्स्ट्रा NONC हमें चाहिए, तो हम इसके ऊपर तो सर इसका एनसी इसमें नहीं लगा सकते नहीं वायर निकाल के? ना, फिर ये बंद हो जाएगा। इसका वायर अगर निकाल देते हैं तो ये भी तो बंद हो जाएगा। नहीं वायर निकाल के इसी में जोड़ डालेंगे देंगे ना। उसी में, दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं होगा। ऑलरेडी जुड़ा है फिर इसमें डालेंगे। यहाँ से आया आपका A1 में, ठीक है ना। जी तो इसका NC नहीं यूज कर सकते हैं, ये आपके कॉन्ट्रैक्टर के लिए जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ सारे खत्म हो गए। अब ये एड ऑन ब्लॉक है, तो एड ऑन ब्लॉक देखो इसमें 2 NC हैं, 2 NO हैं, है ना। दोनों साइड वाले हमारे NO हैं और बीच वाले हमारे क्या हैं, NC हैं, ठीक है। ये कैसे काम करेगा, अभी क्या है, जो NO है वो NO है, जो NC है वो
NC ही है, ठीक है। जब ये कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होगा, ठीक है, ये देखो एक लॉक सी है ना, ये लॉक इसमें फंस जाएगी। जब कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये अंदर की तरफ चली जाएगी, तो ये क्या करेगी, इस लॉक को खींचेगी, जी हाँ ठीक है। खींचेगी तो इसके अंदर जो पत्ती है वो जाकर टच हो जाएगी, यस ठीक है। तो जो NC है वो क्या बन जाएगी, NO NO, और जो NC है, NO हो जाएगा और हाँ, और जो NO NO है वो NC हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको, इसमें देखो एक लॉक दिया हुआ है ना, तो इसको देख के लगाना पड़ता है, नहीं तो क्या होगा, ये लॉक हमारी टूट जाती है ना। तो इसको हमने लगा दिया, ऐसे तो लग जाएगा लेकिन निकलेगा नहीं, ठीक है। यहाँ एक देखो पिन सी दी हुई है, इसको इसे दबा लेना आराम से और खींच लेना, ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, लगा दिया, है ना। अब इसको भी लगा देते हैं, दोनों में हमने एड ऑन ब्लॉक लगा दिया, लग गया। अब इस एड ऑन ब्लॉक में हमें NC का उपयोग करना है ना। तो यहाँ पे सप्लाई कहाँ आ रही है हमारी, NO में आ रही है ना। तो NO से हम क्या करेंगे, एक वायर उठाएंगे, यहाँ कंटिन्यू सप्लाई है, यहाँ से मैंने एक वायर उठाया। सर इसको यहाँ से भी उठा सकते हैं? हाँ उठा सकते हो, वहां से भी उठा सकते हो, यहाँ से भी उठा सकते हो। ये लग गई। अब इन NC कौन सी है, ये NC है, तो अब मैं इसमें क्या करूंगा, लगा देता हूँ इसको। अब इस NC में यहाँ पे मैंने इस वायर को लगाया, तो यहाँ क्या सप्लाई मिलेगी, इधर मिलेगी नहीं मिलेगा, कि इसकी आमने सामने मिलेगी, आमने सामने मिलेगी, ठीक है, अगल बगल नहीं मिलेगी, यस सर, ठीक है। ये दिए तो ये देखो यहाँ मिलेगी, मिली। ओके हाँ सर, वायर का टुकड़ा दो। अब इसका आंसर इसमें अब इसका NC से हम क्या करेंगे, लो लगाओ उधर से, ये NC में लग गया, वो इसका स्टॉप ठीक है। अब क्या करेंगे, ये फॉरवर्ड में लगा दिए। अब फॉरवर्ड से क्या हो गया, रिवर्स का जो हमने एड ऑन ब्लॉक लगाया रिवर्स कॉन्टेक्टर के ऊपर में, है ना, वहाँ भी एक NC होगा, एक NC का उपयोग करेंगे। इसमें छोटे छोटे भी आते हैं, 1 पॉइंट का भी आता है NC एड ऑन, 2 पॉइंट का भी आता है, ठीक है। सिर्फ NC ही आप लेना चाहते हो तो NC ही मिलेगा, ठीक है। लो उधर से लगाओ, ये लग गई जी, ये देखो NC में दे दिए, तो क्या हुआ, अब इधर मिलना चाहिए हमें सप्लाई, NC है तो नॉर्मली क्लोज है ना, मिल रही है। अब हम क्या करेंगे, इसको लगाएंगे बल्ब, इंडिकेटर को लगाएंगे, जल गई। जी सर, इतना समझ में आया। जी सर, अब कोई सा भी कॉन्टेक्टर हमारा ऑन होता है, सर इसको ऐसा भी कर सकते थे, इसको यहाँ भी लगा सकते थे, यहाँ NC में सप्लाई आ रहा है तो हाँ कहाँ लगा सकते हैं, ये जैसे इसमें भी तो लगा सकते थे, यहाँ पे तो सप्लाई आ रहा है। नहीं नहीं, देखो इसको अगर AC में लगा देते तो फिर इस कॉन्टेक्टर पे काम कैसे करते, ये दोनों पे काम करेगा, कोई सा भी चालू होगा तो ये बंद हो जाएगा, जी सर, है ना। अब देखो मैं किसको चला रहा हूँ, फॉरवर्ड को, जी सर, ठीक है। फॉरवर्ड को जैसे चलाऊंगा ये बंद हो गई, जी सर, क्यों बंद हुई, क्योंकि ये NC था ना, यहाँ तक ही सप्लाई, आगे नहीं गई, है ना, आगे नहीं जाएगी, क्योंकि जो NC था वो क्या बन गया, NO हो गया, NO बन गया, तो आगे सप्लाई नहीं जाएगी, तो जब बंद हो गई, ब्रेक हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, इसको बंद करता हूँ, है ना, चालू फॉरवर्ड चलाए, है ना। अब रिवर्स को चलाते हैं, अब रिवर्स को चलाए तो यहाँ से देखो ये NC है, यहाँ से तो निकली, अब यहाँ से आ गई कहाँ, रिवर्स में। अब ये क्या हो गया, रिवर्स में एड ऑन बनाए हैं तो एड ऑन लगाए हैं तो जो NC था वो NO बन गया, यहाँ निकलेगा सप्लाई, नहीं तो बंद हो गई, एक ही में ही काम करने लगा, ठीक है। समझ में आ गया। Yes, तो sir. पीछे जाओ, पीछे जाओ, पीछे दूर करो, सबको दिखाओ, ठीक है। यस सर, अब आराम से आप लोग कर सकते हो, यस सर, कोई डाउट है, नहीं सर, है? तो चलो अगला बैच हमारा 15 तारीख से शुरू होने वाला है, और ऐसे ही आप लोगों को सीखना है तो ज्वाइन करें, नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। थैंक यू, जय हिंद, जय हिंदुस्तान। चलो।